कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है आज से हजारों साल पहले डाउन डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम हेवरली पीरल था, वह गलती से रिवर डस्ट गिर गया था। लेकिन उस समय सेतु नान ने पा लिया था जो कि किंगडम का पावरफुल मेंबर था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पीरल से एशियन इमोर्टल रिलम में जाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत तो लोग से पाने के लिए फाइट कर रहे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं 3 मास्टर सेतु नान के साथ फाइट कर रहे थे। क्योंकि इसके पास हेवरली पीरल था इसलिए वह हासिल करना चाहते, लेकिन सेतु नान भी बहुत पावरफुल था। वह तीनों मास्टर को जबरदस्त टक्कर देता है। तभी एक मास्टर कहता है कि ये पीरल मुझे दे दो, लेकिन सेतु नान उनको ये पीरल देने के लिए मना कर देता है और फिर कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तभी ये बात सुनकर वह मास्टर कहता है, लगता है तुम्हें अपनी पावर पर ज़्यादा घमंड हो गया है। और सब तीनों मास्टर एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और के लिए उन्होंने अपनी जायंट बॉडी को समन कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं सेतु नान इनके सामने इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं था और वह फिर से अपनी पावरफुल शॉट यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह मास्टर अपने पावर यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इस बार सेतु नान कुछ कर नहीं पाता और इसकी वजह से सेतु नान थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन इस बार सेतु नान भी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है, मैं जो कि किंगडम का मोस्ट पावरफुल मास्टर हूँ, जबकि तुम आउटर वर्ल्ड के 3 जन मिलकर मुझे हराना चाहते हो। क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये गलत है? पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है, तुम ये हेवरली पीरल हमें दे दो, फिर उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। पर हम देखते हैं सेतु नान हेवरली पीरल देने से मना कर देता है, फिर इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनका सामना करने के लिए सेतु नान ने अपनी मास्टर स्पिरिट फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लिया था, जिसको देखकर वह तीनों मास्टर ने भी अपनी मास्टर स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और वह अपने मास्टर स्पिरिट का यूज करके अटैक करने शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं फिर से इनके बीच में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन क्योंकि सेतु नान अकेला ही तीनों मास्टर से फाइट कर रहा था की वजह से वह ज़्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वह 3 मास्टर इसे हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद वह तीनों मास्टर अपनी पावर यूज करके फिर से अटैक कर देते हैं, क्योंकि वह तीनों मास्टर बिना टाइम वेस्ट किए सेतु नान को मार देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद सेतु नान कोई भी पछतावा नहीं होता, तभी वह डेड फिंगर की पावर यूज कर देता है, जो इसकी वह अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना चाहता था। लेकिन उसके बाद सेतु नान को कोई पछतावा नहीं होता, तभी वह डेड फिंगर की पावर यूज कर लेता है, की वजह से उसकी बॉडी सेक्रीफाइस करना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर हेवरली पीरल को के हाथ नहीं जाने देना चाहता। तभी इसे ऐसा करता हुआ देखकर वह तीनों मास्टर शॉक हो जाते हैं और वह तुरंत हेवरली पीरल को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सेतु नान की बॉडी हेवरली पीरल के अंदर एब्जॉर्ब होकर ट्राई हो जाती है। अब ये देखकर वह तीनों मास्टर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सेतु नान प्रॉमिस करता है वह कभी ना कभी इनसे का बदला जरूर लेगा। और इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिंग था, जो इमोर्टल आर्ट और कल्टीवेशन की बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन इसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, जो लकड़ी का काम करके किसी भी तरह अपना घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन तभी इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लिंग के पेरेंट्स ने इससे उधार लिया था, इसलिए वह इस मंथ का इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके आदमी पैसा लेकर जाने लगते हैं, जिससे देखकर लिंग के फादर उसके सामने ऐसा ना करने के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पैसे को लिंग के एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह जमा किया था। लेकिन हम देखते हैं वह लोग इनकी कोई भी बात नहीं मानने के लिए रेडी होते और इसके अलावा वह लिंक की फैमिली के साथ में बिहेव करने लगते हैं। तभी वह आदमी कहता है कि तुम क्लैन के कर्ज को नहीं चुका सकते, तब तुम अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हो। तभी लिंक की मदर कहती है, तुम हमारे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि मेरा बेटा एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा और उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तभी लिंक अपने पेरेंट्स से कहता है, आप ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटना टेकते हुए नहीं देख सकता। तभी वह आदमी जाते हुए कहता है, अगले मंथ का इंटरेस्ट तैयार रखना। फिर वह लिंक के फादर को धक्का देकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक के फादर इस बात से काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर वह कहने लगते हैं,
कि पहले हमारे वांग फैमिली ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की थी और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज में फंस गए हैं। तभी लिंग की मदर रोने लगती हैं और उससे कहने लगती हैं कि अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में रेस्टिंग नहीं कर पा। तभी लिंग की मदर रोने लगती हैं और कहती हैं कि अगले साल तुम कंट्री का एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और हमें माफ़ करना, हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी लिंग के फोर्थ अंकल आ जाते हैं, जिसे देखकर लिंग के फादर पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फोर्थ अंकल कहते हैं मैं किसी ज़रूरी काम से आया हूँ। इसके बाद वह इनसे बताने लगते हैं कि हमारे चांगवो किंगडम में इकट्ठा